आज शिवसेना सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत से प्रवर्तन निदेशालय पूछताछ करेगी। पीएमसी बैंक घोटाले में ईडी ने वर्षा राउत को पूछताछ के लिए बुलाया है। वर्षा राउत से 50 लाख की लेनदेन में पूछताछ होनी है। ईडी की इस पूछताछ से पहले महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है। नोटिस मिलने के बाद संजय राउत सामने आए और बीजेपी पर साजिश का आरोप लगाते हुए जमकर बरसे। आप मुझसे पंगा मत लेना, मैं देखता हूँ। मैं नंगा आदमी हूँ, मैं शिवसैनिक हूँ बाला साहब ठाकरे का। अरे आप मेरे क्या उखड़ लोगे, जाओ। बहुत देखा है मैंने आप जैसे। प्रवर्तन निदेशालय ने शिवसेना सांसद संजय राउत की पत्नी को समन क्या भेजा, वो अपना आपा ही खो बैठी। बंदर जब दारू पीता है ना तो ज्यादा उछलता है। मैं आपकी नशा उतार दूंगा। मेरा नाम संजय राउत है, मैं नहीं डरने वाला। उनको भी पता चलेगा किससे पंगा लिया है। पहले इशारे ही इशारे में कसा जोरदार तंज, फिर बीजेपी नेताओं को धमकी देने लगी। भारतीय जनता पार्टी में ऐसे बड़े बड़े सुरमा बैठे हैं, अगर मैं उनके परिवार तक पहुंचा तो आपको देश छोड़कर भागना पड़ेगा। नीरव मोदी और विजय मल्ल्या के साथ भारतीय जनता पार्टी की पूरी फलटन खड़ी हो जाएगी लंदन और ब्रिटेन में। संजय राउत बोलते रहे और बीजेपी पर हमला करते रहे। बातों बातों में भाषा की मर्यादा का भी ख्याल नहीं रखा। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को आज पूछताछ के लिए समन भेजा है। ये समन पीएमसी बैंक घोटाले की जांच के सिलसिले में है। ईडी ने समन भेजकर वर्षा राउत को पूछताछ के लिए बुलाया है। पीएमसी बैंक घोटाले में आज ईडी वर्षा राउत से पूछताछ करेगी। ये तीसरी बार है जब ईडी ने वर्षा राउत को पूछताछ का समन भेजा है। पहले 11 और 22 दिसंबर को ईडी ने वर्षा राउत को समन भेजा था। दोनों बार हेल्थ ग्राउंड पर पूछताछ में शामिल नहीं हुई थी वर्षा। ईडी के इस नोटिस के बाद महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है। नोटिस मिलने के बाद संजय राउत की पत्नी तो मीडिया के सामने नहीं आई, लेकिन संजय राउत सामने आए और बीजेपी पर खूब बरसे। भारतीय जनता पार्टी में ऐसे बड़े बड़े सुरमा बैठे हैं, अगर मैं उनके परिवार तक पहुंचा तो आपको देश छोड़कर भागना पड़ेगा। नीरव मोदी और विजय मल्ल्या के साथ भारतीय जनता पार्टी की पूरी फलटन खड़ी हो जाएगी लंदन और ब्रिटेन में। उससे पंगा मत लेना, मैं देखता हूँ। मैं नंगा आदमी हूँ, मैं शिवसैनिक हूँ बाला साहब ठाकरे का। अरे आप मेरे क्या उखड़ लोगे, जाओ। बहुत देखा है मैंने आप जैसे। बंदर जब क्या बोलते, बंदर जब दारू पीता है ना तो ज्यादा उछलता है। मैं आपकी नशा उतार दूंगा। मेरा नाम संजय राउत है, मैं नहीं डरने वाला। उनको भी पता चलेगा किससे पंगा लिया है। जानकारी के मुताबिक इस मामले में प्रवीण राउत नाम के एक आरोपी की पत्नी के साथ वर्षा राउत का 50 लाख रुपए का लेन देन हुआ है। वर्षा राउत को उसी लेन देन के संबंध में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। हालांकि वर्षा राउत की ओर से कहा गया कि इसे संपत्ति की खरीद के लिए उधार लिया गया है। इस मामले में ईडी ने पहले ही प्रवीण राउत को गिरफ्तार किया था। प्रवीण की पत्नी के अकाउंट से जो ट्रांजैक्शन वर्षा राउत के अकाउंट में हुआ था, उसे लेकर ईडी जानकारी जुटाना चाह रही है। लेकिन संजय राउत इस पूरे मामले को राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। एक तरफ संजय राउत बीजेपी पर भड़क रहे थे, दूसरी ओर शिवसेना के कार्यकर्ता फुल एक्शन में थे। उन्होंने विरोध प्रदर्शन के दौरान बीजेपी प्रदेश कार्यालय का एक बैनर प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर के बाहर लगा दिया। यानी नेता तो नेता, उनके कार्यकर्ता भी उसी अंदाज में रिएक्ट करते दिखाई दिए। ईडी की समन से गुस्साए संजय राउत ने बीजेपी पर जोरदार हमला किया तो बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस भी संजय राउत पर चुटकी लेते नजर आए। संजय राउतांमध्ये खूप प्रतिभा है। संजय राउत बहुत प्रतिभाशाली है। वो कई गाने, कई शेर, जिन मामलों में उनका कोई मतलब नहीं होता उस पर भी वो ट्वीट करते हैं। तो मैं उनकी तरफ से कैसे जवाब दे सकता हूँ? मैं ईडी का प्रवक्ता नहीं हूँ। उन्हें मिली नोटिस पर आपको ईडी से पूछना चाहिए। अगर कोई गलत काम नहीं करता तो ईडी की ऐसे नोटिस नहीं मिलती, और अगर नहीं किया है तो उन्हें घबराने की जरूरत नहीं। कोणी घबराण्याचं कारण नाही, नीट जाऊन त्याला उत्तर देता येतं। अब आपको बताते हैं कि संजय राउत की पत्नी को ईडी ने समन क्यों भेजा है। सूत्रों के मुताबिक संजय राउत के करीबी और गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी के डायरेक्टर प्रवीण राउत का लिंक सामने आया है। दरअसल कुछ दिन पहले ईडी ने कंपनी के डायरेक्टर प्रवीण राउत को गिरफ्तार किया। प्रवीण के अकाउंट की जब जांच की गई तो 50 लाख के ट्रांजैक्शन का पता चला। ये लेन देन संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत और प्रवीण के बीच हुआ था। संजय राउत ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपना जो एफिडेविट दिया था, उसमें भी इस बात का जिक्र है कि प्रवीण राउत की पत्नी के अकाउंट वर्षा राउत के अकाउंट में कुछ पैसे लोन के लिए लिए गए हैं। और अब देखिए आज सुबह की हेडलाइंस।